नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th के सभी छात्रों को जैसा कि जो आज अभी आप 8 मार्च को पेपर देकर के केमिस्ट्री का आए हैं, ये तो पेपर आपका हलवा आ गया था। बिल्कुल आपको करने में भी मजा आया होगा और आज आप बहुत खुश भी होंगे। सोच रहे होंगे कि इसी प्रकार से सभी पेपर काश आ गए होते तो क्या मजा थी, है ना। तो देखते हैं कि इस पेपर में आपने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। क्योंकि जो पेपर होता है भैया सब कहीं अलग अलग आता है ना। ये जो पेपर आपको फंसा वो ईजी था, जो पेपर हम ये लेकर के आए हैं ये ईजी है, या इसके अलावा जो पेपर इसमें प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, आपके पेपर में जो पेपर आया था उसमें प्रश्न कैसे किस प्रकार से पूछे गए हैं, तो ये बात करने वाले हैं। फटाफट कर लेते हैं कि जो हमारा सेट हमारे पास वो है उपलब्ध है, वो है कौन सा 347 KE है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पेपर है। दूसरा सेट हमारे पास और भी एक है जो है 347 KA। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेट हैं, ये भी सेट हम बताएंगे और ये भी सेट बताएंगे। ठीक है, दो सेट बता देंगे आपको। देखते हैं कि आपका कौन सा सेट है, वो आप कमेंट में पक्का लिखना और समझिए कि कौन ये वाला पेपर ईजी था जो आप बताने जा रहे हैं, या पेपर ये वाला ईजी था, ये आप खुद जान सकते हैं। जो सही आपका फंसा तो वो आपकी किस्मत है कि तब भी आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। तो देखिए, अच्छा फटाफट यहाँ पे पढ़ते हैं हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है पहला आपका, यहाँ से लिखा है तो पहले का वाला जो है प्रश्न बहुविकल्पी ये पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि लिखा है 0.2 mH2SO4 की विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। ग्राम प्रति लीटर में आप बदलेंगे अगर इसकी सांद्रता तो कितनी होगी, लिखा है पहला ऑप्शन लिखा है 21.4, फिर दूसरा ऑप्शन है यानी 39.2, तीसरा ऑप्शन है 9.8 और चौथा ऑप्शन आपका है यानी 19.6। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी 19.6। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, आप पढ़ते हैं, लिखा दूसरा खवाला निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन है कौन सा है, लिखा है Zn+2 आयन, फिर लिखा है Ni+2 आयन, फिर लिखा Cu+2 आयन, या लिखा है Ag+ आयन। ठीक है, तो यहाँ पे भैया दूसरा जो ऑप्शन है Ni+2। ठीक है, ये जो है यही वाला आप बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने ये लगा के आए हैं तो आपका नंबर पूरा पक्का मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो गा वाला है, इसको देखते हैं क्या इसमें लिखा है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसंयोजन यौगिक नहीं बनाता है। तो पहला है Na+ आयन, फिर दूसरा है Cr+2 और फिर तीसरा है इसमें का CO+2, फिर चौथा है Cr+3 आयन। ठीक है, ये जो आयन है इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे भैया आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, आप बताइए, खुद बताइए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे भैया आपका दूसरा जो है, दूसरा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर बनता है मेथेन या मेथिल एमीन या मेथिल साइनाइड या एथिल एमीन। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा मेथिल एमीन। कौन सा हो जाएगा, मेथिल एमीन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, ये लगा कर आए हैं तो आपका 1 नंबर यानी पूरा पक्का मिल जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है यानी अंगा वाला एनिलीन के लिखा ब्रोमीन से प्राप्त होता है, लिखा मोनोब्रोमी एनिलीन, या लिखा है बेंजिल नाइट्राइल, या लिखा है ट्राई ब्रोमो एनिलीन, या लिखा है बेंजिल आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका तीसरा ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा, यही आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज या ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों या लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है, तो इसमें यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं अपघटन, दोनों मतलब दोनों चीज़ मिलती हैं। ठीक है, प्राप्त जब इंसुलिन का अपघटन होता है जल अपघटन, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यहाँ पे आपके हो जाते हैं 6 नंबर कंप्लीट। ये जो बताए हैं यही प्रश्न आप करके अगर आए हैं तो आपके 6 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं भैया हम यहाँ पे जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न आए थे उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 2। ठीक, प्रश्न संख्या 2 इसमें आपके दिए हैं यानी 4 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, 4 प्रश्न कौन कौन से कैसे दिए हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न आपका लिख के आया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। देखो आपका राउल्ट का नियम आया था, है ना, 2 नंबर राउल्ट का नियम आपको बताना है समय, और बस इसमें सीमा भी नहीं लिखनी है, कितना ईजी है ना। अगला प्रश्न देखो लिखा है खवाला विलयन में Cu+ आयन रागहीन
लिखा रंगहीन, जबकि Cu2+ आयन रंगहीन होते हैं। क्यों होते हैं? तो ये देखो, ये आ गया प्रश्न, ये हमने कराया भी है, आपको आता भी होगा। लिखा एक दंतु तथा द्विदंतु लिंगेंट को उदाहरण द्वारा समझाइए। एक दंतु लिंगेंट क्या होता है, द्विदंतु लिंगेंट क्या होता है, ये आपने पढ़ा है और आपको याद भी होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है सबको याद है। ऐसे प्रश्न नहीं आए थे जो सबको याद हो, जिसने पढ़ी केमिस्ट्री है उसको उन सबको ये प्रश्न याद है। अगला प्रश्न देखो, लिखा अगला प्रश्न लिखा है, यहाँ लिखा है यहाँ गिर्गनाड अभिकर्मक का उपयोग लिखिए। देखो ये प्रश्न आ गया आपका, कितने ईजी थे यहाँ पे, 8 नंबर आपके इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आए थे, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यानी आपका तीसरा प्रश्न जो लिखा है, इसमें न्यूमेरिकल दिया, देख लीजिए। लिखा है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के M/10 बिलियन का प्राशर दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इतना दिया, मान दिया है, यहाँ पे आपको क्या प्राशर दाब ज्ञात करना है। आपको सूत्र पता होगा, PLI, यानी वही जो प्राशर दाब का होता है वो लगा करके आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे ये मान R का दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है खावला, इसमें कहा लिखा आणविक सूत्र से लिखा C4H10O के सभी संभावित समवी एल्कोहल के सूत्र लिखिए। जो इसके द्वारा जो सूत्र होते हैं सभी आपको सूत्र लिखने, जितने भी सूत्र हैं वो लिखने हैं। यहाँ पे 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। और लिखा कलीमेंशन अपचयन का उदाहरण देते हुए समझाइए। कलीमेंशन का उदाहरण, ये प्रश्न थोड़ा है, ये प्रश्न हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, और बाकी प्रश्न सब पढ़े हुए आए हैं। अगला प्रश्न है चावला, यहाँ घा वाला, इसमें कहा टॉलन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया समीकरण दीजिए। बहुत ईजी टॉलन अभिकर्मक का फॉर्मूला लगाना है, Ag वाला, Ag जो होता है AgO वाला, ठीक है। ये हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, ग्लूकोज के साथ करा देनी है क्रिया। ये जो आखिरी चैप्टर आपका जमड़ है उसमें का आया था 2 नंबर का है, एक अभिक्रिया 2 नंबर की आई थी। देखो कितना इजी प्रश्न आया था। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे हो जाता है ये वाला तीसरे में आपके 2-2 नंबर के सभी हैं। अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर, ठीक। चौथा में भी आपके 2-2 नंबर, हाँ चौथे में आपके जो है वो आपके दिए हैं 3-3 नंबर के, ठीक है। यहाँ पे देखो आ गया यूरिया का बिलियन 6% है, बिलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। वाह कितना ईजी था यूरिया का, ये बाहर लिखा देखो है, ये तो सबने किया, ये सबको प्रश्न आता भी है। और यहाँ देखो भैया आ गया निम्न अपक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये अपक्रिया दी है, इसी में आपको निकालना। ये तो बिल्कुल हलवा पेपर आया था, और ये प्रश्न जो आए हैं ये सवाल जो हो तो अच्छा आया था, मजा आ गया होगा भैया आपको करने में, है ना। बहुत खुशी होती है जब ये प्रश्न पढ़े हुए मिलते हैं, पढ़ाए हुए मिलते हैं ना। हमको भी खुशी होती है, आपको भी क्या होती है, खुशी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अपक्रिया की कोट और आवृत्ता को उदाहरण सहित देकर समझाइए। अपक्रिया की कोट आगे थी, उदाहरण देकर आपको समझाता, ये भी सबको प्रश्न याद था। अगला प्रश्न है घावला, इसमें कहा संक्रमण तत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। संक्रमण धातु में सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। लिखा है देखो, फिर दूसरा है संक्रमण धातु में अथवा आयन तथा इनके ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों, ये क्या सब है, तो ये देखो बहुत ही इजी प्रश्न भैया, क्या मजा आ गया होगा आपको करने में, कुछ कहने में नहीं आता कि क्या कहा जाए। ऐसा पेपर पहली बार आया है, बहुत ही किस्मत वाले आप थे तो इतना पेपर इजी मिल गया, ठीक है। अगर अपन पढ़ते हैं पाँचवें का क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके यानी कितने 4 नंबर वाले प्रश्न दिए गए हैं। लिखा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव तो आप सबको मालूम है, ये बहुत लोग प्रैक्टिकल में बना के भी ले गए थे, है ना। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया। अरे वाह भैया, आप क्या बताएं, पढ़ने का मन ही नहीं होता, इतना इजी पेपर आ गया है। और आगे पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है निम्नलिखित उपसंहरण यौगिक के IPSC नाम लिखिए। यहाँ पे 4 आए थे IPSC नाम, और 4 नंबर आपके कंप्लीट हो गएंगे, क्योंकि IPSC नाम ये तो सबको आते हैं, हर बच्चे को आता है, जो पढ़ता है केमिस्ट्री सबको आता है, तो आपको भी आते होंगे। तो 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आज हमको लगता है कि आपके 70 में 65 नंबर तो पक्का ही आ जाएंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं घावला प्रश्न, ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। और ग्लूकोज के सैकरिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण आप कैसे करेंगे। वाह भैया, क्या मज़ा आ गया पेपर करने में, पेपर देखने में इतना मज़ा आया तो करने में कितना मज़ा आया होगा। क्योंकि बाकी प्रश्न हमको लगता है, हम खुद कहते हैं बाकी जो पेपर आए थे वो बहुत ही कठिन थे, पर ये पेपर तो भैया बिल्कुल मज़े वाला था, आपने किया भी होगा। बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे प्रश्न पेपर फंसता है। अगर आप हम लिखते हैं छठा वाला जो आपका दिया है 4 नंबर का, यानी ये आपका 5 नंबर वाला आ गया है। लिखा है संडवाया क्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। हुआ क्लोरोबेंजीन आपको बनाना है, यानी कितना इजी है। लिखा रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक को आप कैसे प्राप्त करेंगे, बनाएंगे। यानी फिनॉल कैसे बनाएंगे, टॉल्यून कैसे बनाएंगे और डाइफिनॉल कैसे बनाएंगे, ये आपको क्लोरोबेंजीन से बनाना है। यहाँ पे आपके 5 नंबर पूरे बन जाएंगे, यानी 1-1 नंबर के आएंगे और बनाने की विधि आएगी, यानी
2 नंबर की, आपके 5 नंबर इधर हो जाएंगे। यहाँ पे अथवा दिया है, ये नहीं पता तो ये कर लेते, बहुत ही जी। और आगे देखते हैं खवालस में फिनॉल की बनाने की विधि लिखिए, इसकी उपयोगिता निम्नलिखित क्रिया का उसमें समीक्षा दीजिए। यहाँ सांद्र H यानी O3 से करनी है, नाइट्रिक अम्ल से, ब्रोमीन जल से करनी है और जिंक से। वाह, ये भी प्रश्न बहुत टॉप का आया था। यहाँ इसमें पता है तो ये कर लीजिए, नहीं पता तो यहाँ से आप ये क्रिया भी कर सकते थे, इन्हीं सोल वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अथवा दिया, तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, अथवा दिया है और इसमें के दोनों पता है तो जो बनाए वो करो, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे प्रश्न कौन कौन से दिए हैं, 1-2 दिए हो रहे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी आ गया 7 संख्या, आगे प्रश्न संख्या बेंजी एल्डिहाइड का सूत्र लिखिए। बेंजी एल्डिहाइड पर या एमीन लिखा, एमीन टालिन और लिखा अभिकर्मक। यहाँ पे जो ये समीकरण दिए हैं, ये अभिक्रिया दी है, यानी सूत्र दिए हैं, इनके साथ आपको अभिक्रिया करानी है और समीकरण देना है, यानी 1 नंबर के सभी प्रश्न ये है, यानी 1 नंबर का समीकरण आपका आया है। वह कितना ईजी है और लिख लीजिए। यहाँ लिखा एसिटेल्डिहाइड का आईपीएससी नाम लिखिए और HCl की गैस के उपस्थिति में आपको लिखा है NaHSO4 के साथ, यानी AOH के साथ और एमीन के साथ, या लिखा मेथिल एल्कोहल के साथ आपको क्रिया करानी, नहीं एसीटोन को मेथिल लिखा है, ये इसके साथ क्रिया आपको करानी है। आपको यानी 4 नंबर, यहाँ 5 नंबर इसके भी मिल जाएंगे। आप ये करो चाहिए करो, जो तुम्हारी इच्छा है। अब भैया आ गया आपका आखिरी प्रश्न जो है, इसमें का खवाला प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने का विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पे ये नहीं पता है तो आपको भैया यहाँ ये तो अभिक्रिया पक्का पता होंगे, जो यहाँ पे 3 अभिक्रिया दिए हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफ ब्रोमाइड अभिक्रिया और एसिड लिखा स्टीलिन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपके 2 नंबर की ये थी, 1 नंबर की ये थी, आप कर लिया होगा तो आपके नंबर पूरे बन गए होंगे। तो तो मज़ा आ गया होगा भैया आपको, क्योंकि पेपर इतना हलवा आया था। ऐसा पेपर आपका हिंदी का नहीं था जितना इजी पेपर ये आपका आया था, क्योंकि हिंदी का पेपर इतना करने में मज़ा नहीं आया होगा जितना पेपर ये करने में मज़ा आया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री होते हैं कठिन और ये कठिन जो है वही आपका बन गया है ईजी, ठीक है। बहुत झक्कास पेपर आया था।